राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह झांकियों का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के झोरीपुर इलाके में महिला मंडली द्वारा महिला संगीत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का लोगों को जागरूक भी किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं द्वारा बाबा साहब के 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बाबा साहब के पद चिन्हों पर और उनके आदर्शों पर चलने। इस कार्यक्रम में करीब 100 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिला संगीत कर लोगों को जागरूक किया।
परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम महेंद्र कुमार गौतम है। गौतम साहब, यदि बात करी जाए, आज आपके घर पर बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया था, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिला संगीत भी रखा गया है। किस तरीके से आने वाली जनरेशन पे संदेश जाएगा और कैसे हम अपने बच्चों को बाबा साहब के प्रति संदेश दे पाएंगे? देखिए, जो महिला वर्ग है, महिलाएं ही आगे धर्म को बढ़ाती हैं। सबसे पहले जो शिक्षा देती है बच्चों को महिला देती है। जैसे दूसरे धर्म में हमने देखा है कि महिला बच्चे का हाथ पकड़कर मंदिर में जाती है, तो वो वैसे ही शिक्षा लेना शुरू कर देता है। ऐसे ही जो भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, जिससे से प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे कि जो सारी सारी महिलाएं आई, इतनी महिलाएं आई हैं, उन्होंने बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के गीत गाए और उन गीतों में संदेश भरा हुआ था, शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, नारियों के अधिकार के लिए, सारे सब कुछ उसमें इन्होंने गाया है। तो इससे जो हमारे बच्चे, उन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वे भी ये चाहेंगे कि जिससे से हमारे मम्मी पापा इस धर्म के लिए आगे बढ़े तो हम भी चलेंगे आगे। हमने गीतों में बार बार वर्ड सुने हमारे महापुरुषों के प्रति, महिलाओं ने काफी वर्ड यूज किए गए जिनसे काफी सम्मान देखने को मिला कि महिलाएं किस तरीके से एक संगीत को आगे बढ़ा रही हैं और बाबा साहब के कारवा को आगे लेकर जा रही हैं। हाँ, इसीलिए तो ये महिलाओं को आगे आना होगा और इसीलिए आगे आ रही हैं। जैसे कि रमाबाई का नाम लिया, रमाबाई का गीत गाया, क्योंकि रमाबाई जो थी उसने रो रो करके कमाई करी, उपले पाथे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया। और इस तरह पढ़ाया कि एक बार बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी रमाबाई के लिए कि रमा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उस समय बाबा साहब का एक बेटा बीमार था, उसको दवा लेने के लिए जाना था। तो रमाबाई ने जब वो पढ़ा लेटर, तो उसने लेटर को जवाब दे दिया कि ठीक है, मैं पैसे भेज रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा बीमार है। क्यों? वो चाहते थे कि बाबा साहब ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे पढ़े, क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी शिक्षा हम पढ़ लेंगे उतना ही हम इतिहास को जान लेंगे। महेंद्र जी, यदि बात करी जाए, बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति में हो जाते हैं, एक नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बाबा साहब के प्रति जुड़े, उनसे लगाव रखें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें? एक्चुअली क्या है कि हमारे लोग केवल बाबा साहब को 14 अप्रैल तक ही मानते हैं और वे यहाँ तक जानते हैं कि बाबा साहब ने हमको अधिकार दे दिए, लेकिन जो असली अधिकार दिया है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि बाबा साहब ने आंदोलन किए। पहला आंदोलन महार तालाब का किया था कि पानी पीने के लिए। दूसरा आंदोलन किया था नासिक में कालाराम मंदिर में जाने के लिए, वहाँ भी उनको जाने नहीं दिया गया था। पानी तालाब के अंदर पानी नहीं पीने दिया गया था, जबकि वहाँ पे जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब पानी पीते थे। तो इस बात को जब बाबा साहब से पूछा गया, कि रमाबाई ने खुद पूछा था कि जब आप हमें मना करते हो इनके मंदिरों में नहीं जाना है, फिर आप क्यों जा रहे, क्यों कोशिश कर रहे हो? कहते मेरा मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, केवल समानता का अधिकार लेने के लिए मैंने वहाँ पे आंदोलन किया है। और जो महार तालाब है उसमें भी इसीलिए अधिक आंदोलन किया, ताकि जब यहाँ पे सभी लोग, पशु भी पानी पी लेते, तो हमारे लोग क्यों नहीं जा सकते। उत्तर पूर्वी जिले में कल विशाल झांकियां निकाली जाएंगी बाबा साहब की, क्या इस महिला संगीत को भी वहाँ सम्मिलित किया जाएगा? हाँ, जो जितनी झांकी जाती हैं उन झांकियों में अगर महिला जाते थे, वो संगीत अपने गाते बजाते बड़े धूमधाम से चलती हैं। और यहाँ तक कि फिर कुछ दिनों तक तो वे नाचती कूदती चलती हैं जुलूस के साथ साथ। उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि महिलाएं जब दिखाई देती हैं तो महिला में एक अच्छी ऊर्जा पैदा होती है कि हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है। तो इससे अच्छा संदेश जाता है। तो महिलाओं को ही सबसे आगे आना होगा, तभी बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा। नाम जानना चाहेंगे आपका? माया चंद्रा जी। माया जी, यदि बात करी जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्य को बढ़ाने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज धौरीपुर इलाके में महेंद्र गौतम जी के यहाँ पर एक बुद्ध वंदना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरीके से बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाया? बस जी, हम तो देखो जो हम साहब का है,
जो भी सिक्का हमें अपने बड़ों से है जो भी है, बस उसी को दोहराते थोड़ा और ज्यादा हमें अभी आता नहीं। नए नए खिलाड़ी अभी। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम था, हाँ जी, क्या था कार्यक्रम आज? बाबा साहब का भजन गा रहे थे जन्मदिन के उस पे अवसर पे। किस तरीके को बच्चों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको किस तरीके का संस्कार मिलेगा ऐसे जो? जी, बाबा साहब के जैसे हम गुणगान करते हैं, हो नहीं सकते, जैसे बाबा साहब के गुणगान करते बच्चे देखे के आगे को वही प्रेरणा मिलेगी उनको भी, तो इसीलिए